पानी में फेंक दे तो वह तैरने लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर पे राम नाम नहीं लिखा, उन्होंने इस पत्थर को लिया और पानी में छोड़ दिया, तो वो पत्थर जो डूब गया। तो इस घटना को हनुमान जी ने देखा। तो जब राम जी ने पूछा कि तुमने कुछ देखा तो नहीं, तो हनुमान जी कहते कि मैंने सब कुछ देखा। तो किसी को बोलोगे तो नहीं, मैं सबको यह बात बोलूंगा कि जो व्यक्ति राम नाम को पकड़ के रखता है वो पानी में तैरने लगता है, और जिसको भगवान राम एक बार छोड़ देते वो डूब जाता है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा ठाकुर के नाम से जुड़े रहना है। हम नहीं जानते कि किसमें हमारा मंगल है, किसमें हमारा अमंगल है। हम छोटी सी जीवन में घटना होती है उसको अमंगल सोच लेते हैं और ठाकुर से हम दूर होते रहते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक घटना बोलता हूं आपको। एक बार नारद जी और विष्णु भगवान धरती पे देख रहे थे कि एक कीचड़ में, एक दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। तो जब वो गाय फंसी हुई थी, एक चोर आता है, देखता है कि यहाँ पे तो कीचड़ है और इस कीचड़ में गाय फंसी हुई है। उस चोर को भी रास्ता पार करना था, तो उस चोर के दिमाग में नहीं आया कि मैं उस गाय की जान बचाऊं। उसने क्या किया, उस गाय के ऊपर पैर देख के उसको और कीचड़ में दबा के वो अपना रास्ता पार कर लेता है। तो थोड़ी दूर जाके ना उसको एक सोने का सिक्का मिल जाता है। उसके तुरंत बाद उसी रोड में एक साधु आते हैं। साधु देखते हैं कि गाय कीचड़ में फंसा हुआ है। वो पहले उस गाय को उस कीचड़ से निकालते हैं, फिर स्वयं रास्ता को पार करते हैं। जैसे रास्ता पार करता है, थोड़ी दूर जाके उसके उनके पैर में कांटा घुस जाता है और बहुत खून निकलता है। तो ये सब घटना नारद जी भगवान विष्णु से देखते रहते हैं कि प्रभु ये कैसी आपकी लीला है। जो व्यक्ति ने खराब कर्म किया, उसने दुष्कर्म किया, उसको आपने सोने का सिक्का दिया, और जिस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया उसके पैर में सुई घुस गया, उसके पैर में खीला खून बह रहा है। ये कैसी प्रभु आपकी लीला है। तो भगवान कहते हैं कि जो चोर था ना, आज उसके जीवन में बहुत संपत्ति लिखी हुई थी। अगर वो अच्छा कार्य करता तो उसको बहुत संपत्ति मिलता। उसने अच्छा कार्य नहीं चुना, उसने बस अपना फायदा देखा, इसलिए उसको एक छोटे से सिक्के से संतुष्ट होना पड़ा। और जो साधु था उसका आज मृत्यु जोग था, आज वो मरने वाला था, अकाल मृत्यु जिसको हम लोग बोलते हैं। उसने अच्छा कार्य किया, इसलिए मैंने छोटे से रूप में उसकी मृत्यु को टाल दिया। तो ये होती है भगवान की लीला। हम अपने आप को आगे से ना पीछे से नहीं देख सकते, लेकिन ठाकुर जी हमको चारों ओर से देख सकते हैं, हमारा किसमें मंगल है किसमें अमंगल है। इसलिए जितना प्रयास हो, हर कार्य की शुरुआत में ठाकुर जी को आगे रख के अगर हम जीवन में कार्य करेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पूरा अगर उसके ऊपर हम समर्पित हो जाए तो हमारा मंगल निश्चित है। कभी कभी हम अपने मंगल को धन संपत्ति से आंकते हैं, नहीं, वो बस इस जन्म का है। ठाकुर जी का मंगल हमारे सोच से पड़े है, हमारे सोच से बढ़कर है। इसलिए जितना प्रयास हो ठाकुर जी से कनेक्ट रहे। तो ठाकुर जी से कनेक्ट कैसे रहेंगे हम लोग? एक तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दूसरा निरंतर नाम जाप करना पड़ता है। ये चीज आज के डे टू डे लाइफ में हमसे नहीं हो पाता है। तो सबसे अच्छा है कि ठाकुर जी के कार्य करना। एक बार देवघर की घटना है, एक दादा आके पूछता है कि दादा मेरे को सत्संग देना है देवघर में, तो मैं कहाँ पे दूं? घर पे दूं कि ठाकुर मेरे घर पे दूं या ठाकुरबाड़ी में दूं? तो अविंदा बोलते जाओ अपने घर में दो। क्यों? क्यों? अगर वो देवघर में ठाकुर जी को सत्संग देते तो ठाकुर जी का फोटो वहां पे था, सजाने वाले भी वहां पे थे, उनको सिर्फ पैसा देना था। लेकिन अगर वो घर में सत्संग देते तो उनको सारा अरेंजमेंट खुद से करना होता था। तो क्या होता था, निरंतर उनके जीवन में उस समय तक ठाकुर जी की बातें चलती रहती थी। तो इसलिए ठाकुर जी का कार्य कभी नहीं छोड़ना है। जिस परिस्थितियों में छोटे स्वरूप में हो, जिस प्रकार से हो, सारे ठाकुर जी के कार्य, इस तरह से हम निरंतर ठाकुर जी से कनेक्ट रहेंगे। और किस तरह से किस रूप में हमारा मंगल होगा हम सोच भी नहीं पाएंगे। यही बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु।